हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियो नंबर 11 फ्रक्टोज। जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है फ्रक्टोज टॉपिक होने वाला है। अगर हम बात करें, अभी तक हम लोग प्रीवियस 10 वीडियोस में कंप्लीट ग्लूकोज की स्टडी कर लिए, कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में ही स्टडी कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में बात करें, जैसा हम लोगों ने क्लासीफाई किया था, कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोग शुगर यूनिट के बेस पर क्लासीफाई किए थे, तो हम लोगों ने मोनोसेक्राइड्स की बात की थी। मोनोसेक्राइड में हमने फर्स्ट आपसे बात कर लिया था ग्लूकोज के बारे में। ग्लूकोज के बारे में हम लोग कंप्लीट स्टडी करने के बाद आज हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रक्टोज। आइए, फ्रक्टोज को समझने से पहले हम लोग फ्रक्टोज और ग्लूकोज को थोड़ा सा यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, तो जो चीजें हैं बहुत आसानी से हम लोग को समझ में आएगी कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज होते क्या है। अगर हम बात करें, जैसा हम लोगों ने पढ़ा कि ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज आप कहेंगे भैया ग्लूकोज हमारा एक प्रकार का क्या है, मोनोसेक्राइड है। ठीक है भैया, मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड कहने का मतलब क्या होता है, मोनो का मतलब क्या होता है यहाँ पे अगर हम बात करें आपसे कि मोनो का क्या मतलब होता है, मोनो का मतलब आप कहेंगे सिंगल, और सेक्राइड का मतलब क्या होता है, शुगर यूनिट। क्या होता है, शुगर यूनिट। तो उसी प्रकार जिस प्रकार ग्लूकोज हमारा क्या होता है, एक प्रकार का मोनोसेक्राइड होता है, कहने का मतलब ग्लूकोज हमारा क्या होता है, सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर बना होता है। इसका मतलब क्या अगर हम ग्लूकोज को वाटर के साथ क्या करें, इसका हाइड्रोलिसिस करें, तो क्या ये अपने फर्दर छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक हो सकता है क्या? क्या ये ग्लूकोज फर्दर अपने छोटे यूनिट में ब्रेक हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि ग्लूकोज हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट है। इसलिए अब ग्लूकोज जो है, कार्बोहाइड्रेट में अगर हम ब्रेक करना चाहें तो इससे छोटे कार्बोहाइड्रेट से ब्रेक नहीं हो सकता। तो ग्लूकोज हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड्स है। हाँ, सबसे स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट है। उसी प्रकार सेम यदि आपसे बात किया जाए फ्रक्टोज, फ्रक्टोज क्या होता है, फ्रक्टोज भी आपका एक प्रकार का क्या है, मोनोसेक्राइड्स है। फ्रक्टोज हमारा क्या है भैया, मोनोसेक्राइड्स है। मोनोसेक्राइड्स कहने का मतलब यह भी हमारा क्या है, सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बना हुआ है। किससे, सिंगल शुगर यूनिट से मिलकर यह क्या हुआ है, बना हुआ है। अब देखिए, जैसा अभी हमने बताया, क्या अगर हम लोग फ्रक्टोज को, अगर हम लोग यहाँ पे फ्रक्टोज को हम लोग क्या करें, वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करें, फ्रक्टोज का वाटर के साथ हाइड्रोलिसिस करें, तो क्या फ्रक्टोज अपने छोटे छोटे शुगर यूनिट में ब्रेक हो सकता है? आप कहेंगे नहीं ब्रेक हो सकता है, क्योंकि फ्रक्टोज ये क्या है, हमारे सबसे स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट की कैटेगरी में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए दूसरी पॉइंट पे अगर हम बात करें, ये आपके फ्रक्टोज के बारे में जानकारी है कि फ्रक्टोज होता क्या है। तो सीधा आपसे कोई पूछेगा भैया फ्रक्टोज क्या होता है, कहेंगे फ्रक्टोज एक प्रकार का हमारा क्या है, मोनोसेक्राइड्स होता है। इसका मतलब फ्रक्टोज हमारा क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट शुगर यूनिट है। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। अगर हम आपसे बात करें, जो फ्रक्टोज होता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? अब देखिए, अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करेंगे तो आप कहेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फ्रक्टोज C6H12O6। तब फिर एक चीज दिमाग में आएगा कि सर ग्लूकोज का भी तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, यही तो होता है C6H12O6। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला इसका भी यही है, इसका भी यही है। जो बेसिक डिफरेंस होता है वो किसका होता है, फंक्शनल ग्रुप का, फंक्शनल ग्रुप का। अगर हम बात करें फ्रक्टोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है, फ्रक्टोज में आपका कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। कौन सा, कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, तो ग्लूकोज में कौन सा पाया जाता है, ग्लूकोज में अगर हम फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे तो आप कहेंगे ग्लूकोज में हमारा क्या होता है, एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां से हमारे पास चीजें अब डिफ्रेंशिएट होना शुरू हो गई। चीजें अब क्या हो गई, यहाँ पे देखिए दोनों चीजें हमारी सेम थी, लेकिन अब यहाँ पे चीजें हमारी क्या हो गई, डिफरेंट हो गई। ठीक है, अगर हम आपसे बात करें, जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज होता है, अगर इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी आप चेक करोगे, क्या चेक करोगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये हमारा जो ऑप्टिकल एक्टिविटी अगर इसका चेक किया जाए, तो जो हमारा फ्रक्टोज होता है वो क्या होता है, लीवो रोटेटरी होता है, लीवो रोटेटरी होता है। अच्छा, ग्लूकोज हमारा कैसा होता है, ग्लूकोज हमारा क्या होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था। क्या होता था, डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता था। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हमने इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक किया, तो जो फ्रक्टोज होता है वो कैसा होता है, लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे एक चीज आया, लीवो रोटेटरी क्या होता है, लीवो रोटेटरी कहने का मतलब जब कभी भी आप फ्रक्टोज को प्लेन पोलराइज लाइट से पास कराओगे, फ्रक्टोज को प्लेन पोलराइज लाइट से आप पास कराओगे, देन जो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट होती है वह लेफ्ट डायरेक्शन में क्या होती है, मूव कर जाती है। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जाती है। यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, जैसे अगर हम बात करें, ये हमारी क्या होगी, ऑर्डिनरी लाइट होगी। ऑर्डिनरी लाइट करने का मतलब ऐसी लाइट जो सभी डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, हम उसे क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। अगर जैसे ही हम इसको निकोल प्रिज्म से पास कर दें, किससे, निकोल प्रिज्म से, जैसे ही निकोल प्रिज्म से पास करते हैं, जो हमारी लाइट जो होती है मल्टी डायरेक्शनल प्रोपोगेट करती है, अब वो क्या हो जाती है, वो हमारा यूनी डायरेक्शनल क्या हो जाती है, कैसी हो जाती है, यूनी डायरेक्शनल लाइट हो जाती है। अब इसी को हम लोग कहते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो क्या होती है, यूनी डायरेक्शनल में
क्या करती है, प्रोपोगेट करती है। अब इसी को अगर हम लोग फ्रक्टोज से पास कर दें, किसके साथ, एक बीकर ले लिया, बीकर में हमने क्या कर लिया, फ्रक्टोज का सोल्यूशन ले लिया। किसका सोल्यूशन, फ्रक्टोज का हमने सोल्यूशन ले लिया। अब जैसे ही हमने फ्रक्टोज के सोल्यूशन में लिया, ये क्या करेगा, यह जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है इसको क्या करेगा, अब इसको लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में, लेफ्ट डायरेक्शन में। अच्छा, अगर अब हम आपसे पूछें कि कितना लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो आप कहेंगे भैया ये हमारा जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करता है 133 डिग्री। कितना, 133 डिग्री। और इसी को हम लोग कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉक CLOC के क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम लोग कभी भी पीपीएल को फ्रक्टोज के सॉल्यूशन के साथ पास कराते हैं, तो जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आपकी क्या करती है, रोटेट करने लगती है। और कितना डिग्री, 133 डिग्री। अच्छा, तो ग्लूकोज में, ग्लूकोज क्या होता है, डेक्स्टर रोटेटरी होती है। यह क्या करती है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा राइट डायरेक्शन में क्या करती है, रोटेट करती है। कितना, राइट डायरेक्शन में रोटेट करती है। तो यहां से हमें समझ में आया कि जो इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, लीवो रोटेटरी होती है। तो यहाँ पे इसका अगर हम बात करें ऑप्टिकल एक्टिविटी, और यहाँ पे कितने एंगल से, अगर हम बात करें एंगल की बात करें, स्पेसिफिक रोटेशन, अगर हम इसकी किसकी बात करें, स्पेसिफिक रोटेशन, स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है भैया, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है 133 डिग्री होती है। ठीक है, अब देखो अगली बात बात करें इसमें कि जब कभी भी फ्रक्टोज जो होता है हमारा म्यूटा रोटेशन शो करने लगता है। क्या, म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन कहने का मतलब ये क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ the conversion of alpha fructose into beta fructose is known as म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन करने का मतलब यह क्या होता है, एक प्रकार का आपका इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज करता है। जैसे अगर यही हमने फ्रक्टोज सोल्यूशन लिया, फ्रक्टोज में अगर हम इसको डिजॉल्व करेंगे, ये क्या करेगा, ये आपके कह सकते हैं अल्फा और बीटा में ब्रेक करेगा। अल्फा और बीटा में, तो अल्फा के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बीटा में कन्वर्ट होना चाहेंगे, और बीटा के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, अल्फा में कन्वर्ट होना चाहेंगे। लेकिन एक समय के बाद दोनों में क्या होता है, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होता है। तो वही कहने का मतलब म्यूटा रोटेशन क्या होता है, द कन्वर्जन ऑफ अल्फा मॉलिक्यूल इनटू बीटा मॉलिक्यूल और बीटा मॉलिक्यूल इनटू अल्फा मॉलिक्यूल इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। और जब कभी म्यूटा रोटेशन होता है, देन इसका स्पेसिफिक जो रोटेशन होने लगता है, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो कितना होने लगता है भैया, मालूम है आपको, इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो माइनस के 92 डिग्री, क्या होता है, 92 डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक चीज और, यहाँ पे हल्की सी गलती हो गई। क्या हो गई कि देखिए ये क्या है, लिवो रोटेटरी है, ये क्या है, लिवो रोटेटरी। यहाँ पे देखिए जब कभी भी लिवो रोटेटरी होती है तो यहाँ पे जो एंगल लिखते हैं 133 डिग्री न करके हम माइनस 133 डिग्री लिखेंगे। क्यों माइनस लिखेंगे, क्योंकि माइनस साइन जो होगा यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, रोटेशन। और रोटेशन किधर हो रही है, लेफ्ट डायरेक्शन। सिर्फ माइनस साइन का यही इंडिकेशन है, यही रिप्रेजेंटेशन है कि जो हमारा रोटेशन हो रहा है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, लेफ्ट डायरेक्शन में हो रहा है। और यहाँ पे माइनस से किसी का कोई मतलब नहीं है, इसका और कोई मतलब नहीं है कि जो यहाँ पे माइनस 133 डिग्री है, इसका मतलब यह प्लेन पोलराइज्ड को रोटेट कर रहा है इधर लेफ्ट डायरेक्शन में। आइए यहाँ पे बात करते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन भी क्या हो जाता है, माइनस का 92 डिग्री हो जाता है। इसका मतलब यह भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए अगले पॉइंट्स की बात करें। जो हमारा फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसे हम फ्रूट शुगर के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से, फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। फ्रूट शुगर कहने का मतलब जो फ्रक्टोज होता है वो सभी फ्रूट्स में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे फ्रूट शुगर के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम बात करें आपके वेजिटेबल्स में, अगर आपके फ्रूट्स में बात कर ले, जैसा आपको मालूम है ट्रीज में यहाँ पे सब क्या आपके पाए जाते हैं, फ्रक्टोज पाए जाते हैं, इसलिए जो फ्रक्टोज होता है हम उसको फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये आपकी क्या हुई, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। ये हमारा क्या हो गया, बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रक्टोज। इसको एक बार फिर से समझने की कोशिश करते हैं फ्रक्टोज के बारे में। फ्रक्टोज सबसे पहले क्या होता है, फ्रक्टोज एक प्रकार का हमारा क्या होता है, मोनोसेक्राइड्स होता है। मोनोसेक्राइड्स करने का मतलब ये क्या होता है, सिंगल शुगर यूनिट से मिलके बना होता है, सिंगल शुगर यूनिट, या हम कह सकते हैं सिंपलेस्ट यूनिट है। ये क्या कह सकते हैं हम, ये सिंपलेस्ट यूनिट है, इससे सिंपल कोई भी यूनिट नहीं हो सकता। या इसे कह सकते हैं स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्या कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करें, फ्रक्टोज का जब हम लोग वाटर के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराएंगे, ये फर्दर अपने छोटे छोटे यूनिट में ब्रेक नहीं होगा, क्योंकि फ्रक्टोज खुद में आप एक सबसे छोटी यूनिट होती है। अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर हम ग्लूकोज में फ्रक्टोज में बात करें, इसका फंक्शनल ग्रुप क्या पाया जाता है, तो जो फ्रक्टोज होता है उसमें आपका कीटोनिक ग्रुप पाया जाता है। कीटोनिक ग्रुप मतलब ये देखो यही होता है ना आपका कीटोनिक ग्रुप,
ये देखो यही आपका कीटोनिक ग्रुप होता है। अगर दोनों तरफ क्या लगे रहे आर आर डैश लगे रहे तो ये क्या हो गया आपके कीटोनिक ग्रुप हो गए। ठीक है, उसके बाद अगर हम इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करते हैं तो कैसा होता है, लेवो रोटेटिस होता है। इसका मतलब क्या होता है, यह स्पेसिफिक रोटेशन कितना होती है 133 डिग्री होता है। ये लेफ्ट डायरेक्शन में लाइट को क्या करती है, रोटेट करती है। इसका म्यूटा रोटेशन में स्पेसिफिक रोटेशन कितना होता है, माइनस का 92 डिग्री होता है। और जो फ्रक्टोज होता है हम लोग इसे फ्रूट शुगर के नाम से भी जानते हैं। ये इसका बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्रक्टोज था। आइए अब आगे हम लोग पढ़ते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्रक्टोज। फ्रक्टोज के क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। फ्रक्टोज फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज क्या होता है भैया फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, अगर हम इसकी फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो इस पे सबसे पहले अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। इसका अपीयरेंस कैसा होता है, तो जो फ्रक्टोज होता है ये आपका क्या होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, फ्रक्टोज हमारा कैसा होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होता है। दूसरी अगर हम बात करें, जो फ्रक्टोज होता है फ्रूट खाने में कैसा होता है, मीठा होता है। तो हम कहेंगे जो फ्रक्टोज होता है वे स्वीट इन टेस्ट होते हैं, स्वीट इन टेस्ट होते हैं। अच्छा भैया ठीक है। दूसरी बात करें, जो फ्रक्टोज होता है, जो फ्रक्टोज होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है, कितनी होती है मेल्टिंग पॉइंट भैया फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज की अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर ले, रूम टेम्परेचर पे अगर हम बात करें, या इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 102 डिग्री सेल्सियस। अब देखो अगर 102 डिग्री सेल्सियस होती है, अगर हमें इसे केल्विन में चेंज करना होता है तो केल्विन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, केल्विन इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस कितना होता है भैया 273 और चेंज कर देते हैं। कितना डिग्री सेल्सियस है 102 डिग्री, 102 डिग्री प्लस कितना 273, हम कितना कर सकते हैं 375 केल्विन। कितना कर सकते हैं 375 केल्विन। तो जो फ्रक्टोज होता है उसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है या 375 केल्विन, या हम इसको कहते हैं 102 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, जो हमारा फ्रक्टोज होता है, जो हमारा फ्रक्टोज होता है वह क्या होता है, वो आपको ऑर्डरलेस होता है। क्या होता है, ऑर्डरलेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फ्रक्टोज में इसके मॉलिक्यूलर मास, फ्रक्टोज का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा भैया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला क्या होता है C6H12O6। हाँ, अगर मॉलिक्यूलर मास की बात कर लें तो कितना हो जाएगा, कार्बन 6, हाँ कितना होता है एटॉमिक मास कार्बन का 12 प्लस 12 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है 6, मल्टीप्लाई करते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, हाँ और 12 6 जा 72 प्लस 12 प्लस 16 6 जा कितना होता है भैया, कितना होता है 96। हाँ, अब आप इसको ऐड कर लीजिए, जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा 180 ग्राम। तो अगर कोई आपसे पूछे कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्रक्टोज कितना होता है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्रक्टोज कितना होता है आपका 180 होता है। ठीक है, अब देखिए अगर हम नेक्स्ट अगर बात कर लें इसका स्पेसिफिक रोटेशन, इसका स्पेसिफिक रोटेशन जो अभी हमने आपसे बात किया, स्पेसिफिक रोटेशन अगर देखो अगर ये किसमें है, अगर ये आपका फ्रेश सोल्यूशन है, क्या होता है अगर आपका ये फ्रेश सोल्यूशन है, फ्रेश सोल्यूशन का मतलब ये अपने अल्फा और बीटा के फॉर्म में टूटा हुआ नहीं है, ये अभी क्या है कंप्लीट सुक्रोज है। तो फ्रेश सोल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी ऑप्टिकल रोटेशन होती है कितना होती है, अभी जस्ट बताया माइनस का 133 डिग्री। अगर अगर हम लोग मिक्सचर ले लेते हैं म्यूटा रोटेशन का मिक्सचर, अगर हम क्या ले लेते हैं म्यूटा रोटेशन का मिक्सचर ले लेते हैं, म्यूटा रोटेशन का मिक्सचर ले लेते हैं, देन अगर अब आप इसका ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करेंगे या चेक करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा माइनस का 92 डिग्री। ये आपके कुछ क्या हो गए बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज। पहला बात करते हैं फ्रक्टोज कैसा होता है, फ्रक्टोज हमारा क्या होता है व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। ठीक है, वो भी कब एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर। अब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे तो क्या करेगा, ये अपना स्टेट भी चेंज करता चला जाएगा। दूसरी बात की जो फ्रक्टोज होता है स्वीट इन टेस्ट होता है, फ्रक्टोज हमारा कैसा होता है मीठा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फ्रक्टोज क्या होती है 102 डिग्री सेल्सियस, या हम बात करते हैं 375 केल्विन। जो अगर फ्रक्टोज की बात करें फ्रक्टोज हमारा क्या होता है ऑर्डरलेस होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो फ्रक्टोज होता है उसका एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ फ्रक्टोज इक्वल टू 180 ग्राम। नेक्स्ट अगर बात करें इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है, अगर हम फ्रेश सॉल्यूशन की बात करेंगे तो माइनस 133 डिग्री, अगर हम म्यूटा रोटेशन में बात करेंगे तो इसका कितना होता है माइनस का 92 डिग्री, इसका क्या होता है स्पेसिफिक रोटेशन होता है। ये आपके क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्लूकोज। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रक्टोज, जहां पे हम लोग कंप्लीट केमिकल रिएक्शन ऑफ फ्रक्टोज के पढ़ेंगे वन बाय वन करके। तो वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन अवश्य
प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी वीडियो के आपके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपको कंप्लीट केमिस्ट्री का सिलेबस अपने इस प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री बाय सत्यम श्रीवास्तव पे मिलने वाला है। तो सभी फ्रेंड के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करिए और सभी फ्रेंड को सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। थैंक यू, बाय बाय।